चलिए ठीक है, तो आप देखो हमने आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं इसी को। क्या करता है ये, अनसैचुरेटेड टेस्ट करता है। कैसे? KMnO4 पिंक कलर का होता है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो रिएक्ट कर जाएगा, तब वो रिड्यूस हो जाएगा। और KMnO4 अगर रिड्यूस हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, पिंक कलर अब कलरलेस हो गया। तो एक पर्सन को ये पता चल जाता है कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, वो आप समझो उसका कलर जो कलर था पिंक कलर का था वो कलरलेस हो गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला जाता है, डबल या ट्रिपल था तभी मैग्नीज KMnO4 क्रिएट कर रहा है, वहां पर OH लगा दिया होगा। तो इसकी जांच हो जाती है। एक हो गया का, दूसरा था सिन एडिशन होता है। क्या था? सिन एडिशन, यानी OH OH दोनों एल्कीन पे आप कहाँ जोड़ोगे, सेम साइड। अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लिक में वेज पर एक OH है तो दूसरा भी वेज पर रहेगा, डैश पर होगा तो डैश पर आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको बताया था, अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लो, क्या ले लो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्या करता है वो भी सेम प्रोसेस, यही सिन एडिशन करेगा OH OH देकर। दूसरा था परऑक्सो फॉर्मिक एसिड हो, पर एसिड हो और साथ में OH आयन भी हो, बेस हो, तब क्या होता था, एंटी एडिशन। बताओ क्या मैकेनिज्म बताया था उसकी, ऑक्सीजन जाकर इपॉक्साइड बनाएगा। अगर सिर्फ हाँ, अगर OH आयन नहीं लिया जाए तो तब इपॉक्साइड ही बन के रह जाएगा। और अगर आपने OH आयन लिया तो उस इपॉक्साइड के 3 मेंबर पर OH आयन का एंटी साइड से अटैक होता है, इसलिए एंटी एडिशन। के बाद आपको क्या बताया था, बताइए, अगली प्रॉपर्टी क्या बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ, अच्छा ऑक्सीडेशन बाई KMnO4। तो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, उसी को 1% एल्कलाइन भी बोलते हैं, बेयर्स था। अब आप मान लो अगर आपने हीट कर दिया तो जो एक बॉन्ड आपने पाई तोड़ा था ना, अभी एक बॉन्ड बचा है वो भी टूट जाएगा OH देकर। तो उससे एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या और बताइए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जाएगा, एल्डिहाइड बचेगा नहीं, एल्डिहाइड एसिड बन जाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है, लेकिन आपने हीट किया है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, हीट किया है तो फर्दर ऑक्सीडेशन। और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन में आपको बताया था कीटोन में क्रैकिंग होती है, CC बॉन्ड टूटता है, OH OH आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को दोगे तो क्या गया, मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, पॉपऑफ्स रूल कहता है ना। तो हमेशा छोटे ग्रुप के साथ रहेगा। मान लो CH3 को ET है, तो आपको कहा जाएगा इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो आप बताओ कौन सा CC क्रैकिंग होगी, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है, तो हमेशा CH3 के साथ रहेगा, वाले ग्रुप के साथ रहेगा। तो आप इथाइल और CO वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे वही मेजर होगा, इधर वाला भी ब्रेक करोगे माइनर प्रोडक्ट, आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं जरा। अब बताओ HX का एडिशन बताया, HX का एडिशन, हाँ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी यही थी, एडिशन ऑफ HX। HX का एडिशन जब भी होगा वो HF तो होगा नहीं, HCl HBr HI होगा। तो आपको बताया आप चाहे HCl HBr HI ब्रेक करो, पहले H+ ही आकर एल्कीन जाकर जुड़ जाता है, H+ आएगा वो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करके अपना काम कर लेगा, जाएगा अटैच हो जाएगा। चाहे HCl हो चाहे HBr हो चाहे HI हो, HF नहीं होता क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ब्रेक नहीं होता है। तो बताओ डबल बॉन्ड जहां पर है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, H+ जाकर उसमें चिपक जाएगा। अब बताओ इसके बाद केटायन क्रिएट हो जाएगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या करता है, अगर उससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है रीअरेंज का, रीअरेंज के लिए क्या क्या कर सकता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड नहीं है तो एल्काइल शिफ्ट करेगा, एल्काइल नहीं है तो फिनाइल है तो फिनाइल ही कर देगा। और उसके बाद आपको बताया था अगर 4-5 मेंबर की रिंग है उसके बगल में प्लस चार्ज है, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, 4 से 5 बन जाएगा, 5 से 6 बन जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको बताया था बार 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 रिपीट, हाइड्राइड के बाद हाइड्राइड नहीं हो, हाइड्राइड के बाद एल्काइल हो जाएगा, एल्काइल के बाद हाइड्राइड हो जाएगा। एक रिंग का 2 बार लगातार एक्सपेंशन नहीं होगा, अलग अलग रिंग का। ये सारे रूल थे केटायन मैकेनिज्म। फिर जब केटायन स्टेबल हो जाता है इसके बाद यहाँ पर आपने
HX में X न्यूक्लियोफाइल होता है। जब वो स्टेबलाइज हो जाता है इसके बाद वही X माइनस अटैच हो जाता है। इससे आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। वो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन भी है। क्या है? हेलो एल्केन का ना आपने सीखा था केटायन मैकेनिज्म के साथ चलेगा, इसी को आयनिक मैकेनिज्म। अब आता है इसमें एक और केस है HX में, एडिशन ऑफ HBr, क्या बोलते हैं, HBr इन पेरोक्साइड। तो पांचवी प्रॉपर्टी यही है, आप यही लिख। टोटल 20 प्रॉपर्टीज के लगभग हैं, और अगर थोड़ा आप स्पीड अपनी रखोगे तो आप इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें अब कॉमन होती जाएंगी। एडिशन होगा आप थोड़ी देर बाद। आप लिख लो एडिशन ऑफ HBr इन इन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ HBr इन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मतलब, तो आपको याद होगा मैंने आपको बात में बताया था ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का काम क्या होता है। ये फ्री रेडिकल जनरेटर होता है। याद है कि आप लोग, फ्री रेडिकल जनरेटर होता है। तो अब यही पे मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हो जाएगी। अभी पोलर मैकेनिज्म था ना, केटायन बनता था। HX में तो एल्कीन HX क्या कैसे रिएक्ट करते थे, एल्कीन पर H प्लस जाके जुड़ जाएगा, केटायन बनवा देगा। केटायन जब बनेगा तो अपना अपने हिसाब, केटायन का कहना है जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक। केटायन स्टेबलाइज कैसे हुआ, अरेंजमेंट करके। लेकिन अगर आपने साथ में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मतलब ऐसे होते थे आर आर, ये होता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो आपको जब भी क्वेश्चन आपको आएगा ना, इसका ऐसे हो वाइज होता है, ठीक है, ऐसा लिखा होता है इसी को, RCO का होल्ड वाइज ऐसे लिखा, RCO का, यही है RCO। देखो दो बार लिख दिया, तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ऑर्गेनिक H2O2 लोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं आपको H2O2 लेते हैं, इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड इसमें यूज। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बताओ क्या होता है, ये होता है फ्री रेडिकल जनरेटर। ये इस मैकेनिज्म के रास्ते बदल जाते हैं, अब यहाँ फ्री रेडिकल बनने लगेगा। अगर आप एच बी आर ऐसी ले लो तो आयनिक मैकेनिज्म होगी, HBr में पेरोक्साइड मिला दो, तब उसकी कट जाएगी, बदल जाएगी, अब फ्री रेडिकल बन जाएगा, टैन नहीं बनेगा। क्या होगा, रेडिकल। तो ऐसे में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल। अगर आपसे पूछा जाए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने कैसे जांचा, कैसे पता किया, या आपको याद कैसे रहेगा, कहने का मतलब आपको शुरुआत में लिखाया गया था ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या होता है, जनरेटर, फ्री रेडिकल जनरेटर। यहाँ आप लिख लो, साइड है क्या करता है, कल जनरेट करता है, क्रिटिकल। चलो अब आगे बढ़ते जरा, इसमें होता क्या है, इसमें बिना बिना किसी रीअरेंजमेंट के, अच्छा बताओ, जब HBr था तो सिर्फ वहाँ केटायन बना था, केटायन रीअरेंज होता है। HBr पेरोक्साइड होगा तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल रीअरेंज नहीं होगा, रेडिकल में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या करोगे, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट के कई नाम है, वही नाम आपको खरास इफेक्ट। क्या इसी को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। और क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, कि टेक्निक जानते हो क्या है, ऐसे देखो, तो आप जानते हो ज्यादा अच्छा तरीका है, प्लस एड्स प्लस, माइनस एड्स,
समझ पाए आप? आपको जो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता है का उससे भी आसान तरीका ये है, आप पोलैरिटी क्रिएट कर लो। ये ट्रिक टेक्निक है, नहीं तो आपको हो ना पोलैरिटी क्रिएट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो आयनिक मैकेनिज्म हो जाएगी। आयनिक तो है नहीं, रेडिकल मैकेनिज्म है। ये सिर्फ ट्रिक है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। प्लस पर प्लस आप पोलैरिटी क्रिएट कर लो अपनी तरफ से। देखो दो रास्ते हैं इसके प्रोडक्ट लिखने, या तो आप मैकेनिज्म के थ्रू चलो तब आपका प्रोडक्ट आएगा, दूसरा बोला गया कोई आसान रास्ता नहीं है। आसान रास्ता ये है कि आप उसमें पोलैरिटी क्रिएट दो और प्लस पर प्लस जोड़ दो माइनस इसको। अदरवाइज नेचुरल रूल क्या है, प्लस पर माइनस जुड़ता है, माइनस पर क्या हो जाएगा इसमें एंटी। यानी आपको पोलैरिटी क्रिएट करना है, और ये भी जानना है कि इसमें सिर्फ HBr पे ही लगता है, ये इफेक्ट हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कहाँ होगा? HBr पे होगा और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर एल्कीन सिमेट्रिकल हो गई तो एल्कीन सिमेट्रिकल होगी ना तो उसमें कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अभी आप देखोगे आप पोलैरिटी इधर उधर करोगे तब भी कोई का सेम चलता जाएगा। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो। क्या लिखोगे? पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, क्योंकि ऐसा कई बार आ चुका है एग्जाम में। कहाँ पे अप्लाई होगा? peroxide effect is applicable for HBr। peroxide effect is applicable for HBr, ये सिर्फ HBr के केस में होगा। HCl और HI पे ये असर, और HBr का क्या है? applicable for unsymmetrical alkene। unsymmetrical alkene। एक बार फिर से जरा समझ लो क्या बताया। आज आपको 4 प्रॉपर्टी पहले बताया था, 5वां आज बताया अभी। तो HX का ही है, बस HX में 2 केस होता है। HX आप नॉर्मल HX HCl HBr HI मतलब साथ में, तो कैटायनिक में कैटायन बनेगा, कैटायन रीअरेंज होगा और प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने साथ में पेरोक्साइड ले लिया तो आपको क्या, अच्छा पेरोक्साइड लिया तो उसका असर किस पे पड़ेगा? सिर्फ HBr पे पड़ेगा, HCl और HI पे, ओनली HBr पे। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है, तो ये एक्टिविटी रेडिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसा होता है मीन मोर सेलेक्टिव है, ये वो यहाँ पर ऐसा चेंजेस करवा देता है। अब आता है इसमें करोगे क्या, आप इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो प्लस पर प्लस ऐड कर देना है, पोलैरिटी खुद क्रिएट करना है, प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कीटायन जब नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट आपका। अब देखो क्या करोगे, आप इसमें लिख लो इट इज। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों हो रहा है तो आप क्या बताओगे? एसर्शन रीजन में सवाल बोला है, आता है, लिख लो आप इसमें इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू मोर सेलेक्टिविटी ऑफ वाइड रेडिकल Br रेडिकल, सेलेक्टिविटी ऑफ RCS डबल बॉन्ड S2, यहाँ पर हमने लिया है HBr पेरोक्साइड। क्या लिया है? HBr पेरोक्साइड। इसका आंसर आपको बताना। अब आप बताओ, आपको अभी हमने क्या बताया क्या करना होता है? पोलैरिटी डेवलप करना है। पोलैरिटी डेवलप अपने आप कर लोगे या इस पे इसका असर पड़ेगा? आर का इम्पैक्ट लगेगा, उसी से पोलैरिटी क्रिएट होगी।
कि आर का जब तक कुछ नहीं बताया जाता है प्लस आई इफेक्ट होता है, जब तक कुछ नहीं बोला गया है। आर मतलब एल्काइल, एल्काइल मतलब प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस। अब बताओ, अभी अभी यही बताया है कि इसमें प्लस पर प्लस माइनस पर माइनस जोड़ देते, यहाँ पर एच प्लस हो गया, यार माइनस, आप इसको प्लस को प्लस दे दो और माइनस आपका आर एच टू आर। अब दूसरा सवाल, अगर यहीं पर सिर्फ एच बी आर होता, मान लो इसी और साथ में लिखते हैं, मान लो आर सी एच डबल बॉन्ड एच टू, और साथ में क्या हो, इधर क्या हो, पर एच बी आर, ओनली एच बी आर हो, क्या आंसर आप, क्या हो, क्या आंसर बताओ। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक में फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरे में केटायन बनेगा, क्या डिफरेंस, यहाँ बताइए, यहाँ पर केटायन बनेगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये एच प्लस पे जाकर जाएगा ऐसे, यहाँ से आ जाएगा आपका आर सी एच प्लस। अब बताओ, यहाँ पर आर के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं, लेकिन आर क्या है अभी नहीं पता है, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करा है, बस हाँ केटायन बना दिया, प्रॉपर्टीज आपको पता है, आर माइनस का अटैक हो जाएगा इस पे, आर माइनस जब आएगा तो यहाँ बनेगा आर सी एच आर, और क्या नहीं, दोनों के रास्ते में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया या नहीं। एच बी आर परऑक्साइड में आपको डायरेक्ट उसी वहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, तो पोलैरिटी क्रिएट करो, प्लस पर प्लस माइनस पर माइनस। चलिए इस एक सवाल और देते, पहले इतना आप नोट कर, हाँ हाँ वही सेम बात, दोनों का रिजल्ट एक ही, का रिजल्ट एक ही। क्या बात है कि चलिए इसका इसका आंसर बताइए आप लोग। एस थ्री, एस थ्री, एस थ्री, एस डबल बॉन्ड सी को एच बी आर से रिएक्ट कराया है तो ए पाया है, और अगर इसी को एच बी आर पर ऑक्साइड से करा दूं तो बी मिल जाएगा। आप आंसर बता दीजिए, एच बी आर पर ऑक्साइड से जाएगा। आप दोनों का आंसर बताओ, क्या दोनों समान है, क्या दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। क्या आएगा पहले वाले में, पहले वाले में केटायन बनेगा, टैन बनेगा ना, या कुछ और बनेगा, टैन बनेगा, प्लस है और ये माइनस है, साइज होगा इस पर का, इस पर का से बनेगा सी एस थ्री, और इधर देखिए क्या है, एच एच और एस थ्री, यहाँ पर क्या है
प्लस। अब देख केटायन बनने के बाद रीअरेंज होगा कि नहीं होगा? कैसे रीअरेंज होगा? कैसे? क्या शिफ्ट होगा? हाँ मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट करेगा यहाँ से, बता दो आप क्या। S3 S3 इधर आइए, CH इधर क्या है, S3 इधर क्या है, S3, और यहाँ पर प्लस आया। अब आता है इसी पर ब्रोमाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। जहां पर केटायन बनता है याद रखिए, केटायन बनेगा बिना मैकेनिज्म के, आपको प्रोडक्ट नहीं लिखना है। Br इधर क्या होगा, CH इधर क्या है, CH3, और ये A है आपका। ये बताइए कैसे बनाएंगे? B बताओ क्या होगा? B में क्या रीअरेंजमेंट होगा? इसमें डायरेक्ट एडिशन करना है। कैसे? आप इसमें पोलैरिटी आ ही चुकी है, पोलराइजेशन पहले किया होगा ना, तभी तो आगे बढ़ा ये। यहाँ पर केटायन बनवाया, केटायन को रीअरेंज कराया, यहाँ केटायन नहीं बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा। और रेडिकल बनेगा तो अभी क्या बताया, ये एंटी मार्कोनी एडिशन होगा। एंटी मार्कोनी मतलब आप प्लस पर प्लस बोलते हैं, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वही जुड़ेगा। आप लोगों ने शायद पहले ऐसा स्कूल में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। बात वही है, देखो यहाँ कम है ना, यहीं पर H जुड़ेगा। तो आप बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, H है, एक H और आ जाएगा, और इधर आगे S2 प्लस पर प्लस माइनस पर माइनस। गया ना, जाएगा CS3 और आगे S2 4। तो क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ? यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें। ये था आपका HBr। अच्छा एक सवाल और, ये बताओ क्या एथिलीन पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा? एथिलीन पर लगेगा या नहीं? एथिलीन 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 आप नहीं समझ पा रहे, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो मैं क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ, लिख दिया। आप देखो पीछे लिखवाया मैंने। हाँ आप पेरोक्साइड इफेक्ट लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखोगे? क्या नहीं करके लिख लो। पेरोक्साइड इफेक्ट विद ऑब्जर्व्ड इन। चलिए एक एक करके लिखिए। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH ऑब्जर्व होगा या नहीं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऑब्जर्व होगा या नहीं? CH2 डबल बॉन्ड CH3 होगा या नहीं? पार्ट देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये आंसर आया, ये सवाल आया एग्जाम में, तो जी बताओ क्या आएगा आंसर? पेरोक्साइड इफेक्ट किस में देखा पाया जाएगा? कितने लोगों का आंसर आ रहा है, हाथ उठाइए। अभी बताओ क्या लिखवाया हमने पीछे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये काम करेगा। फिर आता सिमेट्रिकल में क्यों नहीं करेगा? सिमेट्रिकल में करता है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे उससे पेरोक्साइड लो ना लो, आंसर तो है। बात है यहाँ देखो, पहला वाला एथिलीन क्या है, सिमेट्रिकल। तो इसमें आप अगर आप HBr पेरोक्साइड से बनाओ या इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर यही होगा, यहाँ ये ब्यूट टू इन भी सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तब दो इक्वल हाफ में देखो, डबल बॉन्ड के अबाउट इधर मिथाइल है,
डबल बॉन्ड के बाद इधर मिथाइल इधर कुछ नहीं है, तो अलग अलग है ना अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल पे ही तो काम करता है, ठीक है। और बताओ यहाँ ये डबल बॉन्ड के बाद इधर Cl है, इधर कुछ नहीं है, अब बताओ ये सिमेट्रिकल एल्कीन है अनसिमेट्रिकल पे काम करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखा है बोथ सी एंड डी, यही इसका है। चलिए एक सवाल और, अगर आपसे कहा जाए S3 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 डबल बॉन्ड सी HCl पेरोक्साइड का प्रोडक्ट बताइए। पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, क्या नहीं क्या, सारी चीजें तुम्हारे साथ क्यों होती, लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दी गई थी कि अगर दोबारा तुम कुछ पाएगा तो क्लास से निकाल दिया जाए, चाहते हो कि तुम बता दिया जाए। तो देखो क्या बोलते हैं इस पर, आप HCl पेरोक्साइड है ना, ये H प्लस हो गया और Cl माइनस, अब तो इस पर पेरोक्साइड इफेक्ट अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, केटायनिक मैकेनिज्म चलिए, अब समझ में, HCl पर जब पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा तो इसके कहने का मतलब क्या है, आप केटायनिक मैकेनिज्म काम करोगे तब आयन बनाओगे। यहाँ पर देखो पोलराइजेशन करो, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब आप क्या कर रहे हो, H3H यहाँ पर आएगा प्लस केटायन बनेगा, और आप बताओ केटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, और इसके बाद Cl माइनस का यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3HCl। आप देखो HX अब जाकर पूरा हुआ, एडिशन ऑफ HX कल भी पढ़ाया था आज भी बताया, HX का एडिशन अगर पेरोक्साइड नहीं है और पेरोक्साइड में H2O2 नहीं काम करेगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, हमने शुरुआत में क्या H2O HBr पे लगेगा, अनसिमेट्रिकल लगेगा HCl। कैसे डिसाइड करते हैं, एंटी मॉर्गेनिक रास्ते हैं, या तो आप पोलराइजेशन, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन आपका एडिशन ऑफ HX पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है एडिशन ऑफ HOX, या उससे पहले आप लिख लो एडिशन ऑफ X2, तो मैकेनिज्म है ना, सेम मैकेनिज्म कई जगह लगेगी। अब लिखिए हाँ नेक्स्ट पर 6, एडिशन ऑफ X2 इन CCl4 सॉल्वेंट, 6 प्रॉपर्टी है, ऐसे देखो टोटल 20 प्रॉपर्टी है एल्कीन। और हाँ एक चीज और, अगर आप ये 20 सीखोगे ना, यही सारी प्रॉपर्टी आपको आगे फिर रिपीट हो, तो एल्कोहल में यही पूरा कॉपी पेस्ट, एल्कोहल बनाने का मेथड यही है, एल्कीन की वही एल्कोहल बनाने का मेथड है, हर चीज आप 2 बार पढ़ोगे। आप देखो क्या है, एडिशन ऑफ X2 इन L4, X2 मतलब क्या, X2 मतलब क्या, X2 मतलब हो सकता है सी, होता है Br2, होता है I2, F2 नहीं लिया जाता क्योंकि एक्सप्लोजिव का होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ब्लास्ट हो जाता है इतना फास्ट रेट। ऑर्गेनिक में फ्लोरीन तो हटा दिया गया है, एक रास्ता है फ्लोराइड्स लाने का, उसको क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंग्लिश सॉल्युबल होते हैं, जैसे AgF हो गया, HgF2 हो गया, HgF हो गया, वो बहुत कम फ्लोराइड रिलीज करते हैं, तो इसमें वो इतना स्लो प्रोसेस चलेगा, होगा भी तो DX रेट से होगा, आपने नाम सुना क्वार्ट्ज प्रोसेस है,
में SbF5 वही डी ब्लॉक के ही फ्लोराइड होते हैं। AgF ले सकते हो, HgF2 ले सकते हो। एक्चुअल में क्या है, डी ब्लॉक का फ्लोराइड होता है। डी ब्लॉक के फ्लोराइड जो भी होंगे ना वो स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, थोड़े थोड़े फ्लोराइड आयन छोड़ते हैं। वही जैसे AgCl का KSP आपने पढ़ा था ना, आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोलर आता है, तो ऐसे फ्लोराइड आयन का भी होता है। रेट बहुत स्लो आएगा, अभी तो आगे सीखूंगा। यहाँ पर फ्लोरीन नहीं लिया जाता, इसीलिए इतना आपको बताया अभी। अब आप देखो क्या होगा, CCl4 सॉल्वेंट में जब एडिशन होगा ना, कैसे एडिशन होगा इसकी भी आपको मैं RCH डबल बॉन्ड CH X2 होता है XX, CCl4 होता है सॉल्वेंट। हेलोजन किसी और से ना रिएक्ट कर जाए, सिर्फ एल्कीन से ही रिएक्ट करे, इसलिए CCl4 में रिएक्ट करके लाया जाता है CCl4 लाया जाता है। ये होता क्या है, जब एल्कीन पास आता है ना, तो एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन ये राइज हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, और इसको देखकर ये इसमें जो X2 है ये X पोलराइज होएगा। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, एक प्लस आ जाएगा और एक, तो जो ये X प्लस है ना, X प्लस और X माइनस, क्या X प्लस प्लस X माइनस, Cl2 हो या Br2 हो या I2 हो, आयनाइज होगा, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अतः जिसको इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है वो भागेगा इलेक्ट्रॉन जहां मिले। मतलब आप ऐसे समझो कि ये आपस में जुड़े हुए थे, किसी वजह से टूट गया, अलग अलग हो गए, एक पर प्लस चार्ज आ गया, एक पर माइनस चार्ज आ गया, तो जिसपे प्लस चार्ज आया ना, पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। अब ये सीधे कहाँ जाएगा, या तो इससे जुड़ जाए या तो इससे जुड़ जाए, लेकिन अभी तो इनकी समझो कि आपस में अलग हो गए थे, तो ये डायरेक्ट जुड़ते। मान लो आपके दोस्त आपकी लड़ाई हो जाए तो आप तुरंत थोड़ी ऐसे बिल्कुल, यहाँ एक्स और एक्स टूट गए, यहाँ से अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए ना, ये एक्स प्लस हो गया माइनस हो गया, तो अब क्या होगा, ये प्लस जाके सीधे यहाँ जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन जुड़ेगा नहीं, ये इधर आता है पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एल्कीन के साथ आके जुड़ जाता है। एल्कीन से देखो कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, RCH RCH यहाँ देखो X प्लस है, तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पोलराइज होके है, इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, क्या होता है ये माइनस, एल्कीन माइनस है ना है, और जब ऐसा करता है तो ये हेल्प तो इसने कर दिया, कार्बन पे प्लस आ जाता है, कार्बन पे प्लस आ जाते ही, ऐसे में के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब ये इसको इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कंक्लूजन क्या हुआ देखो, इसके ऊपर प्लस था, एक तरफ से 2 एम्पियर मिला और एक तरफ से तो प्लस रह जाएगा या खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस था, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आया, साइड से उसने वापस भेज, ऐसे में एक्स प्लस रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर रहेगा। आप देखो यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, ये ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट एडिशन कर, यहाँ देखो एक 3 मेंबर्ड रिंग बनता है, क्लासिकल केटायन रिंग बनेगी, और इस पे एक्स पे प्लस चार्ज था और प्लस, यही इसका इंटरमीडिएट है। पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एल्कीन पर X2 है, पर एग्जाम साथ ही बता, डायरेक्ट एडिशन। अब बताओ जब ये X प्लस बन जाएगा 3 मेंबर्ड रिंग, क्या रीअरेंजमेंट चांस है, जब जब ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, चाहे 3 मेंबर या 4 मेंबर बने, अभी आने वाले समय में अभी कई जगह ऐसा होगा, तो आप समझो यही सेम चीज है, ऐसे अभी बहुत सारे इंटर आगे देख, ऐसे केस में ये हमेशा 3 मेंबर या 4 मेंबर बन के ब्लॉक्ड रहता है, अरेंजमेंट होने का इसमें कोई, ब्लॉक्ड हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही अब दूसरे को कुछ बाद, जैसे मान लो
आपका दोस्त अलग हो गया, कुछ दिन 1-2 महीने इधर उधर घूमता फिरता रहा, फिर पता चला नहीं उस फंस गया कि एक्स प्लस डबल बॉन्ड के चक्कर में इसने इसको पकड़ लिया। पता चलता है कि वो ऐसे में क्या करेगा, ये एक्स माइनस जो बचा है ना आकर इसको छुपाएगा, वहां से क्या करेगा, एक्स माइनस एंटी साइड से आएगा, इधर से, सामने से नहीं, साइड से आकर पर अटैक करेगा इस पर, और ये यहाँ से बोला जाता है ये एंटी एडिशन का फाइल हमेशा अटैक करता है जिससे फास्टर हो। ये एक्स क्या करेगा, एक्स माइनस है ना, जो ट्रायंगुलर रिंग बनी है उसमें एक्स माइनस जो बचा है वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और यहाँ पर अब आप कहोगे यहीं पर अटैक क्यों कर रहा है, यहाँ पे भी अटैक यहाँ पर ही क्यों कर रहा है? इस पे भी। अब उसकी वजह समझिए, एक्स पे प्लस चार्ज है, ये एक्स पर क्या है, एक्स पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे बहुत, ऐसे समझो एक्स पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा अमाउंट में, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन दोनों। यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर है, इन ज्यादा खींचेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज क्रिएट जगह पे। आप समझो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ऐसे यहाँ बीच में तेल लगा है, या ऑक्सीजन प्लस चार्ज भरपाई करने की। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाला विड्रॉ होगा, यहाँ से भी होगा। अब बताओ विड्रॉ होने के चक्कर में इन दोनों पे वही लोड पड़ जाएगा कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इसकी तरफ, और आप कहोगे क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे जैसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हेलोजन, ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ यहाँ से भी यहाँ से भी इस पे भी प्लस क्रिएट होने लगेगा, इस पे मतलब कार्बोकेटायन कैरेक्टर डेवलप होगा, कार्बोकेटायन कैरेक्टर दोनों साइड वाले कार्बन पे। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन पे केटायन कैरेक्टर आएगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर लेगा, यहाँ पर भी केटायन बनने लगेगा, यहाँ पे भी केटायन बनने लगेगा। तो बताओ नेचर किसको फेवर करेगा, दोनों साइड बनने की टेंडेंसी है, इधर बन सकता है इधर बन सकता है, तो वो रिएक्टेंट किसको फेवर करेगा, जहां पर केटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा। तो आप बताओ अगर आप केटायन यहाँ और यहाँ बनाते तो ज्यादा स्टेबल केटायन कौन वाला था, हाइपर, ऐसे केस में अटैक इसीलिए जहां पर। तो जब भी साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग में कोई प्लस होगा, अभी आगे आपको ओ प्लस भी दिख, यार ओ प्लस होगा इपोक्साइड में ऐसा होता है। यहाँ पर क्या होगा, अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल का कहाँ होता है, इसी को बोलते हैं मोस्ट हिंडर्ड कार्बन पर, क्या बोलते हैं, अटैक न्यूक्लियोफाइल का कब होगा, थ्री मेंबर्ड रिंग में। अगर 3 मेंबर्ड रिंग में किसी एलिमेंट पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, एट मोस्ट कार्बन होने की ग्रुप ज्यादा स्टेबल कैन बन रहा। आप बताओ क्या मिलता है यहाँ, आर एच, तो ये वाला एक्स इसके एंटी साइड है कि नहीं, एंटी साइड क्यों है, क्योंकि एंटी साइड से अटैक हुआ है, ये इसको बोला जाता है, ये एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। आपको अभी याद भी रखना है क्योंकि आगे लगेगा सभी। एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें कंक्लूजन क्या है। जब आप X2 एल्कीन आते हो, X2 जाता है X और X में, एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, एक का जाता है, एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा। जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन की चाहत में एल्कीन से क्लाउड इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद यहाँ X प्लस है, इस पे आके जुड़ जाएगा, तो एल्कीन जब इसको तो उसको पकड़ लेता है, को इंटरमीडिएट बोला जाता है, और X पे प्लस रह जाता है, X पर प्लस रह गया क्योंकि उसको मिला है तो उसने डोनेट भी किया है। ऐसे में फिर जो X माइनस निकल गया है वो इसकी साइड से जहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है अटैक करके, ऐसे में X साइड जाते हैं, ये एंटी एडिशन, एंटी आप इसको, यानी अगर आपको ये सीधे लिख दिया ना X2 किसका एग्जांपल है, इन एडिशन या एंटी, S2 निकल क्या था,
किल इन एडिशन KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इन एडिशन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड HCO3 HNOH NT। वैसे ये भी कैसा होगा NT एडिशन। NT मतलब दोनों अलग, एक वेज पर होगा तो दूसरा डैश पर होगा। जैसे अब बताओ इसमें आपसे पूछा जाएगा ना इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप इंटरमीडिएट हमेशा क्या बताओगे? क्लासिकल केटायन बोलते हैं, क्लासिकल केटायन। क्लासिकल केटायन मतलब हेलो पर रिंग बनेगी और हेलोजन पर प्लस चार्ज। अब आप जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका आंसर एंटी एडिशन का फायदा क्या है वो आपको अब देखो, ये है डबल बॉन्ड, तो हमने 4 2 आया है। आप मुझे इसका आंसर बनाओगे, है आंसर वो बना लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या डिफरेंस इन एडिशन है कि एंटी? चार, चार लगेगा डबल बॉन्ड पर, लेकिन हाँ, यहाँ पर होगी चार। हाँ, और इस वाले में क्या होगा, तो यहाँ पर सेम एडिशन। अगर ये वेज पर है तो दूसरा, अगर ये डैश पर है पर रिंग बनेगी और अटैक न्यूक्लियो का कहाँ पर अटैक होगा, क्योंकि और जो इंटरमीडिएट कैन करेक्ट क्लासिकल कैन जिसको, तो यहाँ Cl2 Br2 I2 आप जोड़ लो। हाइड्रोलिसिस क्या है, एक गैस बना, अल्कोहल है D प्लस मेजर है, और E है माइनर, मेजर है E माइनर है। आगे बढ़ते का हमने HBr से रिएक्शन किया है, और इसको हमने HBr peroxide से HBr peroxide से react किया है, क्या बन गया। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, तो यहाँ तक हो गया ना, जो D बना है उसका क्या करना है, तो आप एनालिसिस बनेगा आपको H। तो एक स्टेप R2HNO से कहना, अभी Na इधर से ऐसा करो, 1 मिनट मैं ऐसा कर लो, डैश बना लो, जहाँ B को R2HNO क्रिएट कराकर C बनाया है, Na इधर
बना है बात बनेगा। अब आप इस पास करेक्शन करके मोड़ दो उधर। अब बताओ, तो जितने अननोन है ये सब आ जाएंगे इसमें। देखो दो SBr पर ऑक्साइड भी आ गया है। एक गैस बनेगी, एक प्रेसिपिटेट बनेगा। साइन लिखा है ना ऊपर, गैस का है। आपको गैस लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो आप वो बताओ। सही है। ए, ए क्या है? एसिटिक है। और बी गैस 3। गैस 2 नॉर्मल। सबने ही बनाया होगा। पता ये 1 क्लोरो बनाओगे या 2 क्लोरो? एक ही लिखा है, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपका C' है। अब इस C' को आप अब बताओ डी। डी क्या लिखेंगे? 5 जगह कम है तो डी है ना, बनेगा। एलिमिनेशन होगा ना, ये आपका हो जाएगा D S डबल H S3। और बताइए क्या होगा? 1 इन S2 डबल बॉन्ड CH। आप यहाँ से देखो, ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ दिखा दे। जब एल्कोहलिक KOH आएगा ना, हीट होगा, तो ये तो हटेगा ही हटेगा, साथ में बीटा आ जाएगा। ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा है। तो आपको बताया था सेडजेव रूल फॉलो होता है। तो इसके पास 2 H है, इसके पास 3 है। यहाँ से हटाओगे तो मेजर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वही बना। और जब आप हटाओगे ये वाला, तो यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब आगे बढ़ते चला। अब तो HBr से एडिशन करना डी का। पर आप HBr का एडिशन कैसे कराओगे? सिमेट्रिकल है ना, आप डायरेक्ट इस पे एक पे H एक पे Br लगा दो। वही केटायनिक मैकेनिज्म होगी, तो क्या होगा? S3 H 4 S2
और इधर देखो HBr पर ऑक्साइड है, कोई असर पड़ेगा? तो एफ एल्कीन अलग है ना, इधर है देखो। तो इसमें आप H कहाँ जोड़ोगे? एक कम H है, साइड लगा है ना उधर, तो आप बताओ हाइड्रोजन कहाँ जोड़ोगे? कम H है तो कम वाले पे जोड़, कैंसर आ जाएगा। यहाँ HBr है, Br यहाँ जोड़ दो, आएगा CH2। यहाँ पर जो बनेगा वो होगा CH2 4 और H2 H2 आपका। हाँ, ओजोन लाइसिस कराना है क्या? इसका ओजोन लाइसिस कराओगे, जिंक है या नहीं है? मोल H3 तब एस्टाइल डाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? अच्छा, तो अगर जिंक, तब एस्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक एल्डिहाइड का। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है एडिशन, LHO Br HOX, एडिशन ऑफ HOX। HOX मतलब जानते हो क्या होता है? या तो HOCl होगा, या HOBr होगा, या HOI होगा। आर या आई होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जब HOX टूटेगा, ध्यान से देखिए, HX है, इसको हेलो हाइड्रिन बोलते हैं। हाइड्रिन, हेलो हाइड्रिन मतलब जानते हो क्या? हेलो हाइड्रिन मतलब या तो क्लोरोहाइड्रिन होगा, हाइड्रिन होगा, या आयोडोहाइड्रिन होगा। अगर Cl है तो क्लोरोहाइड्रिन, चार है तो यहाँ देखो HOCl होगा तो हाइड्रिन, HOBr होगा तो ब्रोमोहाइड्रिन, HOI होगा तो आयोडोहाइड्रिन। अगर Cn होगा वहीं पे Cl के बदले साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन आगे आएगा वो भी, इसलिए अभी थोड़ा तो हाइड्रिन है ये। और ध्यान रखिए, जब हेलो हाइड्रिन जब टूटता है तो HOX में क्या होगा? HO प्लस होगा, Cl माइनस होगा क्या? हमेशा इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके जाता है। यहाँ पर है प्लस का HO। अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वो है या Cl? क्या लिखा जाएगा? HX है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये O पर आएगा माइनस आएगा, और इस पर आएगा इधर लेकर। ये यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जब भी ये टूटेगा तो OH माइनस होगा और X प्लस, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम चल जाएगा यहाँ। अब तो HOX जब भी टूटेगा तो क्या देकर जाएगा? OH माइनस। अगर HOCl है तो, HOCl है तो H माइनस होगा और L प्लस, चार होगा। अभी भी क्या हो जाएगा? चार ज्यादातर आते हैं। अब जरा ध्यान से समझ, अभी जो आपने सीखा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी आपने क्या सीखा था? एक्स, और एक एक्स प्लस होता था और एक एक्स, बस वहां पर अब वही एक्स एक्स अलग अलग हो। एक एक्स प्लस था, एक एक्स माइनस था, एक्स प्लस आया था, एल्कीन वाले डबल बॉन्ड में चिपक गया, ट्रायंगुलर रिंग बना दिया। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, एक्स प्लस फिर वही काम करेगा। जैसे अभी आपने X2Cl4 सीखा ना, क्या होता था बताइए? X2 टूटता है,
क्या होता है, x2 टूटता है, x प्लस आके बना देता आता है ना, बाद x माइनस अटैक होता था। अब बस बदलाव इतना हो गया है कि यहाँ x प्लस जाकर जुड़ेगा और ओ एच एन x माइनस अटैक करता था, बाकी सारे वहां पर x माइनस था, यहाँ पर x प्लस ओ एच माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर कौन, ये बताइए, जो अभी ये वाली मैकेनिज्म आपको बताया यहाँ पर है, x यहाँ पर जुड़ा है, तो ये वाला स्टेप सेम रहेगा, यहाँ एल्कीन पर यही x प्लस आके जुड़ेगा, ये बन जाएगा। बाद अटैक कौन कर, x माइनस, यहाँ पर अटैक एच माइनस, बाकी सारा x2 में x प्लस x माइनस है, तो x प्लस एल्कीन पे जाके जुड़ गया, ये बना दिया। इसके बाद अटैक किसने, x माइनस ने। अब तो HOCl में क्या होगा, Cl वैसे ही जाके जुड़ेगा, अब अटैक ओ एच आयन करेगा, सेम सेम स्टेप। ऐसा ही NOCl अभी आएगा, NOCl में जानते हो क्या होता है, NO प्लस Cl माइनस। यही डिफरेंस की वजह से पूछ बार बार की आदत पड़ जाती है ना, ये वाला ब्रेक यार की, HO माइनस Cl प्लस NOCl को भी ऐसी तोड़, जबकि NOCl NO में जानते हो क्या है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन N ने उसको काउंटर बैलेंस करवा दिया, अब Cl इलेक्ट्रॉन, NO प्लस होता है और Cl, यहाँ पर क्या है, HOCl है, H माइनस Cl प्लस। अब इसका क्या था, क्या होगा, R H बॉन्ड C रिएक्शन अगर आप HOCl से करा रहे हो, H माइनस प्लस होगा, प्लस यहाँ कैसे जुड़ेगा, तब वही बता दिया, बस समझ। यहाँ हो गया Cl प्लस, बताओ प्लस रह जाएगा कि हट जाएगा, Cl का प्लस रह जाएगा कि हट जाएगा, रह जाएगा, अभी यही बताया ना, क्यों रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलता भी है, डोनेट भी करता है, जैसे उसको मिलेगा जैसे डोनेट। अब बताओ इस पर अटैक कौन करेगा, इसके बाद H माइनस का अटैक यहाँ होगा, ये एडिशन होगा, एंटी एंटी रीअरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर रिंग जहां जहां बनेगा वहां रीअरेंजमेंट, हाँ एंटी, कोई डिफरेंस है इसमें उस, तो आप जैसे आपने x2, इसलिए आपको पहले x2 बताया, क्योंकि मैकेनिज्म क्लियर हो गई। अब उसी से तीन रिएक्शन x2 वाली मैकेनिज्म है ना, जो x प्लस का जुड़ना, फिर x माइनस का अटैक, HOCl में भी अटैकिंग जाता है। अब बताओ इसका आंसर बना लोगे, एक चीज और ध्यान रखो, L2 कई बार लिखा होता प्लस वाटर, क्लीन वाटर लिखा होगा ना, आप HOCl ही, इसका मतलब है इनडायरेक्टली HOCl आपको दिया, रिएक्ट करके मान लो आपको HOCl, आपको प्लस वाटर, या फिर आप क्लोरीन वाटर रिएक्ट करके यही बनाता है HOCl, तो आपको वाटर भी रिएक्शन में लिखा हो सकता है, HOCl ना देके क्लोरीन वाटर लिख दिया, तो जिसको पता होगा वो अलग रिएक्शन। आसान है कि एल्कीन पर क्या करना है, x प्लस रह जाएगा, NC से नॉन क्लासिकल, तब कार्बोकेटायन नहीं है, आयन तो है, कार्बोकेटायन में कार्बन पे, नॉन क्लासिकल जानते हो क्यों, क्लासिकल कार्बोकेटायन में कार्बन पे, कार्बन पे रिंग बनी है, कैटायन कार्बन पे, प्लस चार्ज क्या कार्बन पे, कैटायन है कि नहीं है, कार्बोकेटायन। अब बताओ प्रोसेस क्लियर है, एल्कीन बताओ क्या होगा, एल्कीन कौन जाएगा पहले जुड़ने, x प्लस जाएगा, चार प्लस x प्लस जाके जुड़ जाएगा, 3 में चयन का अटैक हो, कहाँ से, आंसर
आप का NOBr वाला पैरिटी डिफरेंस है, बाकी सब आप एक ये दोनों मैंने पढ़ाया है। तीसरा ये जो NOBr है वो आप बस यही पढ़ाने वाला। हाँ, इसको पोलराइजेशन आप प्रोडक्ट अब बताओ। पहले वही CL आएगा ना, ध्यान से देखिए। ज्यादा आसान देखो, ऐसे मत से जोड़ देते हैं, ऐसे याद रखो। हाँ, तो अगर कभी स्टेप आए ना तो आपको याद रहेगा। पहले x2 में एक x साथ एक c, क्या अब क्या होगा? अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, चेक करा दो। सर, अब सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना। यहाँ पर क्या होगा, CH3, ध्यान देखिए यहाँ Cl प्लस है, CH3 CH CH2, और इधर क्या है, Cl प्लस। अब बताओ इसमें अटैक कौन करे? ये Cl आके जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ा था। अटैक यहाँ Cl का हुआ था, यहाँ किसका होगा? H माइनस इस प्रोडक्ट, बोलिए क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? H और इधर क्या है, CH2। NOBr का बताओ। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, बस इसी का डिफरेंस, यहाँ NO आकर जुड़ेगा। S3 H यहाँ होगा, प्लस होता है ना, वही तो जुड़ता है। प्लस होता है पहले आके जुड़ता है, चार माइनस, चार माइनस। फिर करेक्ट, H चार S2। अब आप अगला नेक्स्ट एडिशन ऑफ NOx लिखोगे, एडिशन ऑफ NO। प्रोडक्ट बना सिखा दिया, एक ही जैसा, तीन रिएक्शन है प्रोसेसिंग, कहने के लिए तीन है। क्या था, X प्लस HOCl में क्या था, प्लस OH माइनस। NOBr में प्लस Br माइनस। पर है X मतलब का, और X माइनस, और क्या क्या हो सकता है आपका NOBr NOCl अगर होगा 10, और अगर NOBr होगा NO प्लस NR। जानते हो क्यों क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि question बच्चों के साथ का हो जाता है, HOC क्या होता है, इधर उधर में गलती कर इसके आने की
एग्जाम का अभी आपको क्लियर रहेगा अभी यहाँ। अब जब एग्जाम में बैठोगे ना ध्यान से आप वहाँ पर आपको ये HOCl में HO प्लस माइनस होता है, में NO प्लस होता है, याद रहेगा। अगर आपने क्या कर दिया कंफ्यूजन की वजह से इसके आने की रिएक्शन वैक्यूम देखो लिया था। वजह सिर्फ यही है कि आपका ब्रेन ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है, आप उस सिचुएशन में आपको वो सारी छोटी याद है कि नहीं। बात के लिए यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर प्लस जोड़ोगे और इसका अटैक कर RCl का एडिशन चाहिए। और हाँ भाई NO प्लस है ना, O और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन साथ में आ गया, तो हाँ डिफरेंस कम कर दिया। अब वो जीत, ऐसे में देखो क्या हो गया, NO प्लस Cl माइनस, यहाँ पर आप क्या RH आके बीच प्लस होता है वही आके जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वही पाई इलेक्ट्रॉन पास आएगा। Cl माइनस का अटैक होगा और हाँ एंटी एडिशन होगा किससे, चलिए सवाल देते हैं अब पूरा। रिएक्शन बताया है, और इसी का रिएक्शन है आप प्रोडक्ट बनाओ, साइड ए मिलेगा एक साइड। यहाँ पर क्या बना है, H माइनस Cl प्लस किया होगा, हाँ NO प्लस। अब बताओ इसमें इंटरमीडिएट क्या बनाया आपने, यहाँ रहेगा, यहाँ एक 3 रिंग बना, यहाँ पर होगा। अब बताओ अटैक कहाँ होगा, अटैक कहाँ होगा OH माइनस, साइड किस साइड, जहाँ पर ज्यादा होगी टैन करेक्टर। अभी बताओ अटैक यही तो सिखाया था पीछे, तो यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। केटायन ज्यादा स्टेबल, केटायन करेक्टर बनेगा, केटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, 3 डिग्री बोलते हैं, जहाँ करंट ज्यादा है उस पर अटैक होता है। आपका OH का अटैक होगा यहाँ, यहाँ देखिए अटैक होगा वाला इलेक्ट्रॉन का,
मतलब जिधर से OH आ रहा है उसके एंटी साइड Cl आ जाएगा। तो मतलब आप OH इस साइड लिखोगे, आप Cl लिखना, ऐसा मेंबर की रिंग बनाइए। साथ में बताओ इस वाले पर क्या क्या ग्रुप यहाँ पे OH लिखना है और CH3 लिखना है। तो हमने OH इस साइड लिखा, Cl कहाँ लिखेंगे? अगर आप यहाँ लिखोगे गलत हो जाएगा। Cl यहाँ रहेगा और इधर क्या रहेगा? तो कायरलिटी, कायरल कार्बन है या नहीं है? तो आइसोमर का तब वेस्ट, या इसको डैश पे, हाँ एंटी होना चाहिए। आप समझ पाए? एंटी मतलब डायरेक्शन होगी तो ऐसे होगा तो एक इधर रहेगा। अगर आप वेस्ट डैश लिखोगे तो एक वेस्ट दूसरा डैश होना चाहिए। तो उल्टा भी हो सकता है, डैश कर दो और वही प्लस आइसोमर का मतलब समझ रहे हो, इधर कर दो सी। क्या बताइए? NOC क्या होगा बताइए? क्या बताइए? S3 यहाँ अटैक Cl करेगा, ये Cl होगा, यहाँ NO साइड रहेगा Cl प्लस इसका आइसोमर। आपने कितने? 8। अब 9वां लिखिए, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन प्रेजेंस ऑफ NBS ऑफ एन ब्रोमो NBS नाम सुना कभी? हाँ वही है NBS। NBS क्या है? ओम्स गैस याद है? आ रहा हूँ ध्यान। ये है सक्सिनिक एसिड। जब आप इसको अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो अमाइड बनेगा। अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। मतलब ऐसे सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर आपको लिख के काम चलाया जा सकता है, तो ऐसा होता है। S2 S2 N यहाँ होता है चार, इसी N ब्रोमो। डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख के काम चला सकते हैं। आपको कैसे बनता है, कई बार क्या है ना, रोड मैप में पहले बनाया जाता है इसको, पहले इसको बनाया जाता है उसके बाद रिएक्शन आपको बता। ये है एन ब्रोमो सक्सिनाइड का फॉर्मूला ये। अब आपको ये बताया जा रहा है कि बनता कैसे है। डायरेक्ट आप इतने से भी काम चला सकते हो, अगर ये दिया है तो प्रोडक्ट लिख दो। लेकिन आपको पता चल रहा है वो बनता कैसे। सक्सिनिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करा देते हो, एसिड बेस, एसिड लिया आपने और बेस लिया तो एक साथ कहाँ रह पाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे।
O माइनस अंदर आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हीट करते हैं, तो हीट करने से वाटर रिमूव क्या होता है, यहाँ से यहाँ से माइनस, क्या बनेगा बताओ, तो बोलिए क्या बनेगा। ये काम चल जाएगा आपका डायरेक्ट, अगर आप देखोगे ना आपके वहां पर यही लिखा होगा, बस लिखा होगा रिएक्शन इससे ये स्ट्रक्चर है और एलाइलिक हेलोजिनेशन कराता है, एलाइलिक ब्रोमीन, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमीन, एलाइलिक काम खत्म। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये कई बार क्या होता है रोड मैप होता है ना जब, तो डायरेक्ट आपको ये नहीं दिया होता, आपको यहाँ से शुरू से जानते रहिए कैसे बनता है। तो जब स्लो हीट करते हैं तो इसमें से H2 हटेगा, H2 और O हटेगा, H2 और O, क्या बचेगा इधर, यहाँ भी और यहाँ भी बनेगा H2, तो यहाँ भी क्या होगा H2 तो NH2। अब इसी को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, जाता है ना और तेज है स्ट्रॉन्ग हीट। अब अमोनिया रिमूव, स्ट्रॉन्ग हीट करने से ये जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से, तो NH3 रिमूव माइनस क्या होगा क्या बचेगा, एक N बचेगा, हाँ वही NH बचेगा, ऐसा होगा। H2 देखिए एमाइड ओनली, सक्सिनिक एसिड से क्या पाया हमने, एमाइड है, एन ब्रोमाइड थोड़ी एसिड से एमाइड बनाया, एब्जॉर्ब। अब इसको कन्वर्ट करना किसने, एन ब्रोमो, HBr से नहीं रेट, हाँ किससे रेट कराएंगे, तो ये एसिडिक एच है, ध्यान से सुनो, ये वाला एच एन ब्रो सक्सिनिमाइड का ये वाला एच एसिडिक है, क्योंकि जब ये एच हटेगा यहाँ माइनस आएगा, माइनस इधर भी जाकर रेजोनेंस लेगा इधर भी, तो इसकी एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो बेस से रिएक्ट करवाते हैं। पहले बताओ इतना सही है क्या, इतना अगले अभी जानते हो क्या, हम लोग NBS बना रहे हैं, कैसे बनता है, ये है आपका H2 N, आप इसको KOH के साथ रिएक्ट कराओ, साथ ये वाला H है एसिडिक, ये वाला H एसिडिक क्यों है, तो ये वाला H एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसके हटने के बाद यहाँ माइनस आएगा और वो माइनस इधर CO के साथ रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा है, बेस लोगे तो यही वाला हट जाएगा, तो हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा का H CH2, इधर क्या है CH2, बोलिए इधर क्या है, इधर क्या है, यहाँ हो जाएगा N माइनस A। अब जानते हो आपको क्या करना है इसको, अब आपको चार टू के साथ जब रिएक्ट आते हैं, ये N अपना लोन पेयर इसको एक जार को हटा के उसके साथ जुड़ के जार बना लेते हैं, यहाँ से आप प्राप्त हो जाए, ये पूरा प्रोसेस है NBS बनाने का, एन हाँ इसी को NB
डायरेक्ट आप जो देखो, इसकी जरूरत यहाँ नहीं थी वैसे, ये इसका बताने की, एसिड आप आएगा तो वहाँ बनेगा, लेकिन पहले ही आपको बता एन ब्रोमाइड, यही एल्कीन रिएक्शन इसी से डायरेक्ट लिखी जाएगी आपको। क्या करता है ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोज ब्रो, साइड में देखो, एलाइलिक और डाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो यहाँ से वही जाके एलाइलिक पोजीशन बेंजाइलिक पे जाके जुड़ जाए, कहाँ पर S3, यहाँ लिखा होगा NB, या वही स्ट्रक्चर लिखा होगा यही सी, या तो NBS लिख दिया जाएगा या तो वही स्ट्रक्चर लिख दिया जाएगा। अब आपसे कहा जाएगा प्रोडक्ट बताओ, आप बताओ यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन कौन सी है भी या कि नहीं, डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन, ये एलाइलिक है, यहीं पर एक ब्रोमीन, 4CH डबल बॉन्ड, आंसर है। करना नहीं इसमें, बस एलाइलिक, और अगर बेंजाइलिक होगा तो बेंजाइलिक पर लगा देना, ये है एक। अगर आपसे कहा जाए इसकी, यहाँ पर है प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट, ये बेंजाइलिक है ना, बेंजाइलिक समझो एलाइलिक है, यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं, ध्यान सुनो, बेंजाइलिक क्यों है समझ रहे हो, यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एलाइलिक है कि नहीं, हाँ इसीलिए इसमें भी, हाँ ये तो कितनी आपने पढ़ ली? लगभग 11 है, अगली क्लास में अब जो भी है ना इसी चीजों का रिपीटिशन होगा टाइम।